जी भाई, सबसे पहले तो अपना नाम, गांव का नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार सनोप जयसिंह, गांव इसाकपुर है। क्या मुद्दा है जी जो सरपंच के बारे में आप बता रहे हो? मुद्दा बताइए पहले क्या है। मुद्दा एक है कि जी मुद्दा बताइए क्या है। मुद्दा ये है कि गांव इसाकपुर के अंदर जो सरपंच की जो लाइबिलिटी है और जो प्रोसीजर होता है कानून के मुताबिक, वो फॉलो नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं ये धांधली करके डॉक्यूमेंट्स के अंदर फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करके और सरपंच बनाया गया है। अभी मेरे पास में एक फाइल है जिसमें डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर फैमिली आईडी जो है वो जर्नल की है, जिसमें उसके हस्बैंड के साइन है। और एससी का शेड्यूल कास्ट का उनका सर्टिफिकेट है और बिलोंग करती है एससी से। लेकिन फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि या तो हरियाणा सरकार गलत है जिसने ये फैमिली आईडी बनाई है, और सरकार सिस्टम गलत ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट के कोई भी अधिकारी या कोई भी कार्यालय या कोई भी ऑफिस किसी को कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करता। तो कुछ तो इन्होंने जर्नल का दिया होगा। उसके बाद में जब इनके एजुकेशन की बात आती है, चलो मानते हैं 8वीं क्लास तक का सर्टिफिकेट जो होता है, अभी बोर्ड की क्लास नहीं है, पहले बोर्ड की होती थी, सर्टिफिकेट इशू होता था हरियाणा बोर्ड से, अभी बोर्ड नहीं है। लेकिन ऐसी क्या इतनी मजबूरी हुई कि संडे वाले दिन जब इसको कैलकुलेट करते हैं 8th क्लास के सर्टिफिकेट को और इसकी डेट को निकाला जाता है, संडे के दिन इशू हुआ है। चलो ये भी मान लेते हैं, चलो जरूरत पड़ती है इंसान को और संडे को दे भी दिया जाता है। लेकिन इन डॉक्यूमेंटों के आधार पर जो इसके फर्जी डॉक्यूमेंट है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जो सरपंच है जिसको गांव ने वोट दी, गांव ने नियुक्त किया या चुना है, फर्ज उसका बनता है अपना काम करने का। अभी कोई भी अधिकारी है, वो एग्जाम देता है या उसकी कंडीशन पार करता है, उसके बाद में सरकार उसको पद देती है, उसको कुर्सी देती है, वो ऑफिस देती है वो काम करने के लिए। अगर ये कहा जाए अधिकारी को कि नहीं ठीक है, आप नाम के अधिकारी हो, आपका कजन, आपका चाचा, आपका ताऊ आपकी जगह कुर्सी पे बैठ के काम करेगा, क्या ये उचित है? ये नहीं हो सकता हिंदुस्तान के संविधान के अंदर। लेकिन इस गांव में हो रहा है। इस गांव के अंदर सरपंच को ये नहीं पता कि खेवट कितनी है, कितना नंबर खेवट है पंचायत की जमीन का, नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि गांव के ऊपर जो फिरनी है वो कितने फुट की है, सरपंच को नहीं पता। ये सरपंची दूसरे को दे दी। चलो मान लेते हैं एक महिला अगर सरपंच कैंडिडेट है, वो नहीं जाती बाहर, उसका हस्बैंड है, वो काम करा सकता है, वो ऑफिस अटेंड कर सकता है, उसका परिवार का जो जेंट्स है वो हैंडल कर सकता है। लेकिन एक परिवार का मेंबर ना होकर के कुनबे में, ये तो फिर सरासर गलत है ना। और ऐसा नहीं है कि इसको शासन प्रशासन की नॉलेज में नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मेरी वाइफ सरपंच है फॉर एग्जाम्पल, मैं जाऊंगा तो मेरा पता नहीं होगा प्रशासन को भी इसकी वाइफ सरपंच है, उनके बिहाफ पे ये यहाँ पर आया है, सिग्नेचर मेरी वाइफ करती है, या मतलब मेरी मदर सरपंच है तो मेरी मदर करती है। बट एक पड़ोसी जब जाता है किसी भी ऑफिस में काम करवाने के लिए, तो प्रशासन को पता होता है कि ये पड़ोसी है। बट प्रशासन क्यों नहीं इस बात को पूछता, या क्यों नहीं ये बोलता कि भाई अगर आप फाइल लेके आए हो, आप कोई ग्रांट लेना चाहते हो, आप कोई काम कराना चाहते हो, आप क्यों लेके आए हो फाइल? सरपंच के पास जनाब, वो कराएगा। महिला सरपंच का नाम बता दीजिए गाँव की। महिला सरपंच का नाम मैं आपको फाइल देख करके बता देता हूँ। फाइल में महिला सरपंच का नाम है, अभी ये फाइल है, और इस फाइल में ये फैमिली आईडी है जो कि जर्नल है। ये तो सबूत है, हरियाणा सरकार का डॉक्यूमेंट है, इसकी लायबिलिटी है। ये तो मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, सरकार द्वारा इशू किया गया। और किसी भी परिवार, कोई भी परिवार जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है तो उसकी कैटेगरी जो होती है वो सरकार निर्धारित करती है कि ये एससी में है, बीसी में है या जनरल में है। आप कैसे कैसे बोल सकते हो कि एससी है? एससी इसलिए क्योंकि अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट और दिखाना चाहता हूं। ये एससी का सर्टिफिकेट है, फैमिली आईडी जनरल की है और एससी का सर्टिफिकेट है ये। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, कहीं ना कहीं कागजों के अंदर धांधली की गई है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो सरपंच महिला सरपंच है उसकी जनरल की भी बनी हुई है आईडी और एससी की भी बनी हुई है। सरपंच का नाम क्या है इसमें, क्या नाम है? सरपंच का नाम है इसमें पूजा रानी। पूजा रानी? हाँ जी, पूजा रानी इसका नाम, गांव इसाकपुर है ये। और इसके घर वाले का नाम है नवीश। नवीश? नवीश। तो आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई है? मैंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। दूसरा क्या है कि अभी मैं इस पूरी फाइल को हाई कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहता हूं, और मैं इसको हाई कोर्ट में लेके जाऊंगा इस केस को। अब जुडिशरी और कोर्ट का काम है ये कि वो क्या संज्ञान लेते हैं, आगे उनकी है कि वो इसकी विजिलेंस जांच करवाते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू इसकी जांच करवाते हैं। स्थानीय प्रशासन को आपने कोई लिखित में शिकायत दी हो? स्थानीय प्रशासन को इसमें भी मेरे पास में जो रिसीविंग है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस की है, उसके बाद में इसके अंदर लगी हुई है जो सीएम विंडो की है उसमें लगी हुई है।
पंचायत अफसर है उसमें लगी हुई सारी रिसीविंग है, शिकायत सभी जगह गई हुई है, तो कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोला अधिकारियों ने आपको? देखो ऐसा है, अधिकारियों को तो ऐसा होता है, मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ आपको, आप इससे आइडिया लगा लोगे। इस गांव के अंदर नाजायज कब्जा था पंचायती जमीन पर। जी। तो मैंने प्रॉपर प्रोसीजर वीडियो के थ्रू एप्लीकेशन दी कि इसको निशानदेही कराई जाए। मैं 5 महीने तक चक्कर काटता रहा। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से 4 बार मिला, 3 बार मैं एसडीएम साहब से मिला, उसके बाद में मैं तहसीलदार साहब से मिला, बल्कि यहाँ तक मेरे को तो नायब तहसीलदार अभिमन्यु जी थे, अभी मुझे पता नहीं वो हैं या नहीं है। जब मैंने ये केस उठाया था, शिकायत दी थी, तब अभिमन्यु जी से वो मुझे कहते हैं कि आप ऑथेंटिक पर्सन नहीं हो, आपके कहने से मैं निशानदेही नहीं कर सकता। तब मुझे मजबूर होकर के हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा था, और हाई कोर्ट ने ना सिर्फ वो निशानदेही कराई, हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे ही उसको केस करने की हिदायत दी गई है, और उसका एक टाइम पीरियड रखा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर दोनों पक्षों को सुनकर और उचित कार्रवाई की जाए। तो अब अधिकारियों का रवैया तो इससे साफ जाहिर होता है। और दूसरी बात है, जब जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एक सरपंच ये अपने दम के ऊपर ये चल रहा है, या इतनी बड़ी कार्रवाई और इतना बड़ा गैर कानूनी काम करके और ये आज भी सेफ है। क्यों है? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम है, ऊपर का हाथ है। आप जान सकते हैं ये सीधा आरोप किस पे लगाया जा रहा है? देखिए ऐसा है, जब मैं बात राजनीति की करता हूँ तो जग जाहिर बात हो जाती है कि एक स्थानीय लेवल पे जो राजनीति होती है, क्योंकि सरपंच को भरोसे में लेकर के एक वोट बैंक की राजनीति खेली जाती है। किसी भी काम को लेकर के चले जाओ आप, मैक्सिमम जो राजनेता होता है वो ये सोचते हैं सरपंच को अपने फेवर में करो। ये बड़े 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 जो प्रलोभन दिए जाते हैं सरपंच को ही दिए जाते हैं। अभी देख लो, अब ये वही सरकार है जो 4 लाख 2.5 लाख या 3 लाख पर ईयर की गारंटी देती थी, या सॉरी गारंटी नहीं, एक वैलिडिटी देती थी कि आप इससे ज्यादा काम नहीं करा सकते। ये वही सरकार है जो ये बोलती है कि 21 लाख तक आप करा सकते हो, आपको ई टेंडरिंग की जरूरत नहीं है। तो आपका सीधा सीधा इशारा किसकी तरफ है? देखिए ऐसा है, जब इसकी जांच होगी वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब ये हाई कोर्ट के पटल पे जाएगी, इसमें सारा भी इन्वॉल्व हो जाएगा कि किसके कहने से फार्म भरा गया था, किसके कहने से आईडीज बनी है, किसके कहने से सरपंच अभी तक बचा हुआ है और हाइड में है। ये सारा कुछ जब कानून की दृष्टि में आएगा, और कानून जब इसके ऊपर अपना रवैया साफ करेगा और जब अपनी कार्रवाई करेगा, तब सारा कुछ निकल के सामने आ जाएगा। तो आपने सिर्फ इसी जो नाम की हेर फेर की है, इसी के मामले में ही आपने अभी तक शिकायत की है, या मामले कुछ और भी है?